ये कहानी है द लायन की, जो अनाज खा जाया करता था। एज यू नो, ये कहानी इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में एक्सप्लेन करने का एक ही मकसद है कि आपकी फॉर्मेशन, मतलब इंग्लिश की जो फॉर्मेशन है उसे समझ सके और वोकेबलरीज को इम्प्रूव कर सके। इसीलिए ऐसे स्टोरीज को एक्सप्लेन की जाती है इंग्लिश में, इंग्लिश टू हिंदी में। सो वंस एक बार की बात है, इन अ विलेज लिव्ड अ हार्ड वर्किंग वॉशर मैन विथ हिज फैमिली। एक बार एक गांव में एक बहुत ही मेहनती धोबी रहता था, वॉशरमैन, जो कपड़े धोते हैं वो रहते थे। एंड द वॉशरमैन हैड अ डोंकी। वॉशरमैन के पास एक डोंकी था, यानी एक गधा था। एवरी मॉर्निंग द वॉशरमैन वुड लोड हिज डोंकी विद डर्टी लॉन्ड्री एंड सेट फॉर द रिवर। हर सुबह वो उसके गधे के ऊपर कपड़े वो रख देता था, लोड कर देता था, और नदी के किनारे निकल जाता था। सेट फॉर मतलब जिस तरफ जाना, मतलब ये सेट फॉर मतलब उस तरफ जाना, जिस तरफ जाना, उसके आगे जो लिखा रहेगा ना, जो मतलब उस तरफ जाना। तो सेट फॉर मुंबई, सेट फॉर रिवर, इट मीन्स नदी की तरफ जाना। He worked day and night but could not provide proper meals for his family as it was a very small village and he had only few customers. He worked day and night, वो दिन रात काम करता था, but couldn't provide proper meals for his family. लेकिन वो फिर भी पूरे तरीके से जो खाना, जो प्रॉपर खाना होता है, नाश्ता खाना और रात का, वो प्रोवाइड नहीं कर पाता था। क्यों? एज इट वॉज वेरी स्मॉल फैमिली, वेरी स्मॉल विलेज, जैसा कि वो बहुत छोटा गांव था, इसीलिए उसके पास बहुत थोड़े कस्टमर थे, फ्यू कस्टमर्स थे इसी। वंस देयर वॉज नथिंग फॉर द डंकी टू फीड। एक बार की बात है कि उसके पास कुछ भी नहीं था जिससे वो अपने मंग डोंकी को, गधे को कुछ खिला सके। उनके पास कुछ नहीं था। द वॉशरमैन वॉज वरीड दैट इफ द एनिमल डाइड ऑफ हंगर ही वुड नॉट बी एबल टू कैरी द बंडल्स ऑफ क्लोथ्स टू हिज कस्टमर्स। एक बार की बात है कि वो जो धोबी था ना, वो बहुत ही चिंतित था। क्यों? कि अगर वो सोचा कि अगर ये गधा मर जाता है, ये जानवर, तो वो अपने सामान को, अपने जो कपड़े का जो बंडल है, वो कस्टमर तक नहीं ले जा पाएगा। देर वॉज ए स्मॉल पैच ऑफ देर वॉज ए स्मॉल पैच ऑफ ग्रास आउटसाइड द विलेज, बट इट वॉज नॉट इनफ टू फीड ऑल द एनिमल्स ऑफ द विलेज। देर वॉज ए स्मॉल पैच ऑफ ग्रास, एक हरा घास का मैदान था गांव के बाहर, लेकिन वो काफी नहीं था। बट इट वॉज नॉट इनफ, ये काफी नहीं था सारे जानवर के लिए, जितने जानवर उस गांव में रहते थे उन सब के लिए वो काफी नहीं था, वो घास का मैदान। सो वॉशरमैन थॉट ऑफ अ प्लान। तो इसीलिए वो एक प्लान सोचता है, वो वॉशरमैन, कि कुछ प्लान बनाते हैं। एंड ही हैड वंस गॉट अ लायंस स्किन एज अ गिफ्ट फ्रॉम वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। वह एक उसको ना शेर का एक खाल, जो उसको गिफ्ट किया होता है उसके दोस्त। ओके, बहुत सारे उन दोस्त में से एक उनको गिफ्ट करते हैं। पहले से, बहुत पहले ही उनको गिफ्ट मिला हुआ होता है। तो वो क्या सोचता है, ही थॉट, इफ आई पुट द लायंस स्किन ऑन द डोंकी, कि अगर मैं यही स्किन, शेर का जो स्किन है, अगर मैं डोंकी के ऊपर पहना दूं, आई सेट हिम, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो वही सोचता है। एंड ऑन द स्किन, इफ आई पुट द लायंस स्किन ऑन द डोंकी, अगर मैं डोंकी के ऊपर ये शेर का खाल पहना दूं, एंड सेट हिम इन द फील्ड्स, पीपल विल थिंक ही इज अ लायन एंड वुड रन अवे। तो अगर मैं इसको शेर का खाल पहना दूं तो लोग समझेंगे कि ये तो सच में शेर है, और इस तरीके से लोग भाग जाएंगे वहां से। रन अवे मतलब भाग जाए। he decided to put his idea to use and it worked। उसने फैसला कर लिया कि मैं ये आइडिया इम्प्लीमेंट करूंगा, और वो काम भी किया वो आइडिया। when the people working in the field saw the donkey in the lion's skin, जैसे जो लोग खेत में काम कर रहे होते थे, वो जैसे देखता था कि एक शेर आ रहा है, और हालांकि होता था डंकी, देन दे थॉट इट वाज अ लायन एंड ran अवे फ्रॉम द फील्ड। और वो सोचता था कि ये शेर आ गया, और इस ये सोच के भाग जाता था। The donkey cheered on the crops peacefully and was very happy। वो गधा क्या करता था, बहुत अच्छे से वो सारे अनाज को खाता था, एंड बहुत खुश था वो।
जस्ट से स्लोली द डोंकी स्टार्टेड टू बिकम नाइस एंड फैट। धीरे धीरे वो डोंकी मोटा हो जाता है और बहुत अच्छा दिखने लगता है। द वॉशरमैन वॉज वेरी हैप्पी दैट हिज ट्रिक वर्कड। वॉशरमैन भी, वो धोबी भी बहुत खुश होता है कि वाओ, मेरा ये ट्रिक है वो काम कर रहा है। Without having to spend money to feed his donkey, he had a nice fat donkey at his service. बिना खर्च किए, बिना without having paid, without having to spend money, बिना पैसे खर्च किए उनके डोंकी को, मतलब गधे को खाना भी मिल रहा है, और वो डोंकी उनकी सर्विस अच्छे से कर रहा है, ठीक है, धोबी को। तो वो सोच के बहुत खुश होता है। द विलेजर्स हाउएवर वर वेरी ट्रबल्ड। हालांकि गांव के लोग बहुत मुश्किल में होते हैं, ट्रबल्ड मतलब मुश्किल में होते हैं। एंड दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू अबाउट द क्रॉप्स ईटिंग लायंस। उन्हें नहीं पता होता है कि क्या किया जाए उस लायन से जो क्रॉप्स खा लेता है, उससे उसको कैसे बचाया जाए। वी हैव टू फाइंड अ वे टू स्टॉप द लायन फ्रॉम ईटिंग आवर क्रॉप्स। तो वो लोग प्लान बनाता है कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए ताकि इस शेर से बचाया जा सके अपने, जो वो हमारा अनाज खा जाता है गांव का, उसके लिए। अब देखते हैं आगे प्लान क्या बनाते हैं ये लोग। द क्रॉप्स, द सेड वन विलेजर्स, एंड द ओनली वे टू स्टॉप द लायन टू किल इट, सेड अनदर। अब एक दूसरे सब अपना अपना विचार देता है। एक कहता है कि कैसे रोका जाए, दूसरा कहता है कि उसको एक ही तरीका है उसको रोकने का, द ओनली वन वे, एक ही तरीका है रोकने का, टू स्टॉप द लायन, उसे मार दो। यस किल इट, सब लोग बोलते किल इट। इकोड ऑल अदर विलेजेस। इकोड मतलब वही आवाज, एक ही आवाज बार बार रिपीट होना को हम इको कहते हैं, और यहाँ इकोड है, यानी कि वही आवाज गूंजने लगा कि हाँ हाँ मार दिया जाए, मार दिया जाए। दे हैड गैदर्ड sickles and blocks, sticks and net, and were waiting in the field when the washerman brought his donkey to graze there. दे हैड गैदर, सब लोग इकट्ठा करता है। सैकल्स मीन्स काटने की जो चीज होती है, कुदाल, स्टिक्स, नेट, जाल भी लाता है। और कहते हैं कि चलो अब तो इसको पकड़ा जाएगा, और वो वेट कर रहा होता है किसका, वो शेर का, कि आएगा। जैसा देखते हैं कि वेन द वॉशरमैन, जब धोबी वो गधे को लेकर आता है टू, वो चरने के लिए, टू ग्रेज देयर, वहीं पे वो अपना धोबी वो गधे को लेकर आता है तो चरने के लिए, ठीक है। सडनली द विलेजर्स स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड्स देम शाउटिंग किल इट, किल इट। अब लोगों को तो पता होता है कि वो शेर है, क्योंकि वो शेर का खाल पहना, हमेशा वही पहना के लाता रहता है वो। इस बार भी वही करता है, तो गांव वाले सोचते हैं कि यही शेर है। अब सब लोग चीखने लगते हैं किल इट, मारो इसे करके। When the donkey heard all the noise, जब ये वो गधा जब सुनता है ये सारी नॉइज को, it got frightened, वो डर जाता है। तो frightened मतलब डर गया, डरना। तो वो डर जाता है, एंड इट स्टार्टेड टू ब्रे लाउडली। और वो ब्रे मतलब गधे को बोलने, गधे को बोलने की आवाज को लाउड ब्रे कहते हैं। और ब्रे लाउडली, ही हा करके, जैसे गधा बोलता है। हियरिंग इट ब्रे, द विलेजर्स स्टॉप। उनकी आवाज सुनते ही लोग चुप हो जाते, मतलब गधे की आवाज सुनते दे रियलाइज इट वॉज नॉट अ लायन। बस वो लोगों को ये एहसास होता है कि ये तो लायन नहीं है, बट अ डोंकी इन डिस्गाइज। उसके बदले ये तो डोंकी है, यानी गधा है उस शेर के जगह पे। वॉशरमैन यू ट्राई टू चीट अस, कि तुम, वॉशरमैन को कहते हैं कि तुमने हम लोगों को चीट किया है। दे एक्सक्लेम दैट वॉशरमैन एंड सरप्राइज। द वॉशरमैन हंग हिज हेड, वो अपना हंग मतलब सर को हिलाता है, एंड हिज hung his head in the shame and stood silently। वो अपना सर झुका के और चुपचाप खड़ा हुआ होता है। The villagers were now angrier than they were। The village angrier यहाँ पे नो ये डिग्री है जिसको कहते हैं कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो यानी वो तो गुस्सा में रहता ही है, एंगर रहता है, लेकिन ये बात सुनकर वो उनको गुस्सा और उनका, उन लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता है। तो एंगियर, इसलिए एंगर यूज किया हुआ है यहाँ पर। एंड दे बीट द डोंकी सो मच दैट इट डाइड। वो उस गधे को बहुत मारता है, इतना मारता है कि वो गधा वहीं पे मर जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि चीटिंग वन अदर पीपल नेवर हेल्प। कि दूसरों को चीट करना
वो कभी भी आपको मदद नहीं पहुंचा सकता। आप ऐसा कभी नहीं सोच सकते कि किसी को चीट करेंगे तो उससे मैं कुछ बड़ा कर जाऊंगा, मेरा कुछ भला हो जाएगा, ये नहीं होगा। ओके, दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी।